Good morning students and welcome to BBN e-learning class. Today is our topic पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण वह होता है जो हमें चारों तरफ से एक समान आवरण में घेरे हुए है। और प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण जो है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है, क्योंकि आज के जो हमारे देश की जनसंख्या आबादी जो है वो भी बहुत ही बढ़ रही है, जिसके चलते जो है प्रदूषण भी उतनी ही तेज़ी से फैल रहा है। तो प्रदूषण को हमें जो है रोकने के उपाय करने चाहिए। तो किस प्रकार हमें रोकने के उपाय करने चाहिए और किस प्रकार प्रदूषण फैल रहा है, इसको भी हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आजकल क्या है कि हमारे जो आज का युग है विज्ञान का युग है, और इसमें जो है तकनीकी जो संसाधन हैं उनका अधिक प्रयोग किया जाता है। और जो हमारे जो कल कारखाने वगैरह होते हैं उनमें से निकलने वाले धुएँ या फिर जो हम अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको हम जो है उसमें डाल देते हैं। अवशिष्ट यानी कि जो गंदे पदार्थ होते हैं, जो बिना यूज किए हुए पदार्थ होते हैं, उन्हें जो है हम पानी वगैरह में डाल देते हैं, तो उससे पानी दूषित होता है। और जो हमारा जो क्या होता है कि हमारे जो जो हमारे वाहनों में से तेज़ आवाज़ निकलती है, जो हमारा के साइलेंसर वगैरह होते हैं, अगर वो धुआं वगैरह देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो उससे जो है अनेक प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं, जिससे कि मनुष्य को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रदूषण को हमें कम से कम करना चाहिए, और इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए आज कुछ हम यहाँ सारा टॉपिक में रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे प्रस्तावना। सभी लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। जो सभी लोग हैं उनको अच्छा जीवन जीने के लिए एक स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता होती है। मनुष्य का पूरा जीवन इस प्रकृति के ऊपर ही निर्धारित होता है। प्रकृति एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृति जो है हमारी एक सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें पशु पक्षी पहाड़ पर्वत नदियाँ इत्यादि चीज़ें समाविष्ट हैं। समाविष्ट का मतलब शामिल हैं। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। देखो, मनुष्य जो भी कुछ कर रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, और वो प्रकृति को इस तरह से जो है नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए प्रदूषण की समस्या निर्माण हुई है। आज दुनिया में प्रदूषण यह सबसे गंभीर समस्या बन गई है। सबसे जो गंभीर समस्या है वो है प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ हमारे आसपास के वातावरण या प्राकृतिक संतुलन दूषित होना। इसके कारण मनुष्य को शुद्ध हवा, जल और अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है। आगे हम देखेंगे प्रदूषण के प्रकार कि हमारे प्रदूषण कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रदूषण कई प्रकार का होता है, लेकिन इस धरती पे मुख्य रूप से प्रदूषण के 3 प्रकार होते हैं। जल प्रदूषण, हवा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये मुख्य रूप से प्रदूषण के 3 प्रकार हैं। अगर हम देखें कि हमारे और भी जो है प्रदूषण के प्रकार हैं, जैसे मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, और भी बहुत सारे इस तरह के जो है हमारे प्रदूषण हैं। मगर हम जो 3 जो हमारे मेन होते हैं उन पर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यह सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य के जीवन में जल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन मनुष्य के द्वारा ही किए गए कार्यों की वजह से जल प्रदूषण की समस्या निर्माण होती है। हवा प्रदूषण। हवा मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस वायु में हानिकारक गैस मिलने के कारण हवा दूषित हो जाती है। जैसे कि अन्य प्रकार के फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण हवा प्रदूषित होती है। हवा प्रदूषित होने के कारण मनुष्य को सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके कारण मनुष्य को कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। देखो, यहाँ पर देख रखा है कि वायु के द्वारा किस प्रकार हमें जो है सांस लेने में कठिनाई होती है जब वायु में प्रदूषण फैलता है, और हमारे जो फेफड़ों से संबंधित अनेक बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए स्वच्छ और शांत वातावरण की आवश्यकता होती है। इन सभी प्रदूषणों की तरह ध्वनि प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे वाहनों, मोटरसाइकिलों, डीजे और लाउड स्पीकर चीज़ों में से निकलने वाले शोर की वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रदूषण के कारण। अब प्रदूषण किस प्रकार फैलता है? प्रदूषण के कारण। प्रदूषण होने का मुख्य कारण पेड़ों की कटाई करना है, क्योंकि मनुष्य जो है अधिक से अधिक जो है पेड़ों की कटाई कर रहा है। उससे क्या है, हमारा वातावरण दूषित होता जा रहा है, क्योंकि हमारे वातावरण को शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है। पेड़ों की ज़्यादा कटाई करने की वजह से पर्यावरण में जहरीली गैस बढ़ती ही जा रही हैं।
पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को शोषित करते हैं, मनुष्य को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। शोषित यानी कि ग्रहण करना। तो ये था प्रदूषण के कारण कि प्रदूषण जो है किस प्रकार फैल रहा है। निष्कर्ष, अब जो हमारा इस टॉपिक में से निकल कर आया है कि जो भी हमने बातें यहाँ पर कही हैं उनमें से हमें क्या निष्कर्ष निकल के आया, तो हम यहाँ पर निष्कर्ष का हेडिंग डाल के उसको लिख देंगे। सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर प्रदूषण जैसी समस्या को दूर करना होगा। सभी को अपना जीवन बनाए रखने के लिए प्रदूषण की मात्रा पर नियंत्रण करना होगा, प्रदूषण की मात्रा पर। इसलिए हम सभी को कदम उठाने होंगे और इसे रोकना होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने किया प्रदूषण। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो है हमारे बच्चों, कल से जो है हमारे स्कूल ओपन हो रहे हैं और अच्छे से हम जो है टॉपिक को, जो भी हमारे टॉपिक हमने आज कराए हैं उनको हम वहाँ पर रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।